बारी कांग्रेस एक बारी बीजेपी, इनके आपको पता है कि उनका एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर सरकार कांग्रेस आएगी। एक सरकार गठबंधन की बने ताकि लोगों के मुद्दे उसके अंदर आ सके। जनता जो है वो चुनावी मैदान में जाने वाली है और कहीं ना कहीं ये मुद्दे जो है आम जनता के मुद्दे हैं और ये चुनाव को कहीं ना कहीं प्रभावित करने वाले हैं। बिल्कुल, चुनावी चर्चा में क्या विशेष रहता है, जिस तरह से बरसात यहाँ पे हो रही है वैसी ही वादों की बरसात भी यहाँ पर जितनी भी पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं वो यहाँ पर कर रही है। तो आज हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दे हैं शिमला शहर की, अगर हम बात करें क्या यहाँ पर विशेष रहेगा। जिस तरह से आपने कहा पूछा कि चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले हैं, सबसे बड़ा सवाल जो है चुनावों के अंदर इस बार बेरोजगारी रहने वाला है, महंगाई रहने वाला है और जो जितनी भी प्रदेश के अंदर आप स्थिति देखेंगे, चाहे कर्मचारी हो, कर्मचारियों का रहने वाला है, महिलाओं का रहने वाला है, तो ये तमाम मुद्दे जो है सबके अलग अलग मुद्दे हैं और ये मुद्दे कहीं ना कहीं आम जनता को प्रभावित करते हैं। और कहीं ना कहीं इससे जो आप देखते हैं कि किस तरह से आज कर्मचारी सड़कों पर है, आज महिलाएं जो है महंगे रसोई गैस है, आप महंगा आटा है, राशन है, इन सबसे दिक्कतें उनका सामना कर रहे हैं। आप जो युवा हैं वो बेरोजगारी से लड़ रहा है, आउटसोर्स के नाम पर भर्तियां हो रही हैं, ठेके पर भर्तियां हो रही, स्थायी नियुक्तियां हैं नहीं। तो कहीं ना कहीं हर वर्ग जो है अभी जो है इस मुद्दों को लेकर जनता जो है वो चुनावी मैदान में जाने वाली है और कहीं ना कहीं ये मुद्दे जो है आम जनता के मुद्दे हैं और ये चुनाव को कहीं ना कहीं प्रभावित करने वाले हैं। बिल्कुल, जहाँ तक मुझे लगता है चुनाव के मुद्दे ये है, जैसे बेरोजगारी तो है ही, साथ ही में अगर मैं ऐसे स्टूडेंट हूँ तो एज ए स्टूडेंट बताऊँ तो जिस तरह से आजकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में टीचर्स के रिक्त पद है, खाली सीट्स है, वो भी मुद्दे रहने वाले हैं। और जैसे अग्निपथ स्कीम आई है वो वापस हो, इस तरह के मुद्दे रहने वाले हैं। पर शिमला के अंदर अगर देखी जाए तो इस बारी जो शिमला के जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके अंदर भी अगर जो हमारे सिटिंग एमएलए भी है और जो पानी का जो हालात रहा है यहाँ पे शहर के अंदर, मतलब पहली बार ऐसा इतिहास में देखा हमने कि इन लोगों को इतना पानी में तड़पाया। 5-5 6 दिन के बाद पानी, बरसातें भी खत्म होगी लेकिन पानी की समस्या हल नहीं हुई है। तो हम तो ये पूछना चाहते हैं, जो ये बेरोजगारी तो बढ़ रही है, जो रोजगार देने भी जा रही है सरकारें, जो मतलब क्या मजाक कर रही है यूथ के साथ आज की डेट में, मतलब 2 साल का रोजगार और उसके बाद क्या करेगा यूथ। तो इस तरीके से जो ठेके पे जो भर्तियां की जा रही है उसकी जो है वो एक प्रमुख मुद्दा शहर के लिए होना चाहिए। ये हम इस चुनाव के अंदर बात रखेंगे। कहीं ना कहीं अच्छे कामों की आपने बात की, लेकिन चिटपुट हम कुछ कह सकते हैं। वो चिटपुट क्या है कि जैसे थोड़ा बहुत सुंदरता के लिए थोड़ा बहुत ये कि थोड़ा पाथ पैदल चलने वालों के लिए बनाया गया है, चिटपुट कुछ पार्किंगें बनाई गई हैं, एक लिफ्ट बनाई गई है, ये चिटपुट काम कुछ किए हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो शिमला शहर के अंदर टूरिस्ट जो है हज़ारों संख्या में पहुंचता है, लोगों को ट्रैफिक की समस्या से रोज 2-4 होना पड़ रहा है, बच्चे टाइम पर स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, अध्यापक जो है टाइम पर नहीं पहुंच पाते हैं, ऑफिस कर्मचारी टाइम पर नहीं पहुंच पाते हैं और सबसे बड़ा ट्रैफिक बहुत बड़ी समस्या रहा है और इसको भी सुलझाया जाना चाहिए। स्मार्ट सिटी के नाम पर केवल शहर के अंदर दंगे लगने का काम जो है यहाँ पर हुआ है। आप देखेंगे किस तरीके से सिर्फ दंगे जो है पूरे शिमला शहर के अंदर लगाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से नालों का चैनलाइजेशन होना था, कूड़े की समस्या से निपटान दिया जाना था, पीने के पानी का इशू जो था, इस पर जो है किसी प्रकार का काम जो है वो नहीं किया है और कहीं ना कहीं ये आने वाले चुनावों का मुद्दा रहने वाला है। ये जो गारंटियां जो दी जा रही है केवल चुनाव के वक्त ही होती है अगर देखी जाए तो, क्योंकि ये जो आम आदमी पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस और बीजेपी के अन्य कोई भी पार्टी की बात करें, ये सिर्फ एक चुनाव ही एक वो होता है, मुद्दा होता है। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है उसके बाद ये मुद्दे उनके नजर में बिल्कुल नहीं आते। चाहे बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, कोई भी अगर शिक्षा का मुद्दा है, ये सिर्फ केवल चुनावी वादे होते हैं, उसके बाद कोई भी धरातल में नजर नहीं आती है। तो ये गारंटियां सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए बिल्कुल ये गारंटियां सिर्फ अपना चुनाव मत हासिल करने के लिए दी जा रही है। बाकी कुछ भी इसमें आपको पता है, पिछले बड़े लंबे टाइम से हम भी देख रहे हैं जब से हम मतदान कर रहे हैं, लेकिन ये घोषणाएं केवल कागजों में रह जाती है और नीचे धरातल में नजर नहीं आती। आपका क्या कहना है? देखिए, जिस तरह से अभी चुनावी जो वर्ष है और चुनावी वर्ष के अंदर इस तरीके की घोषणाएं की जा रही हैं, हालांकि इससे पहले चाहे भाजपा है चाहे कांग्रेस है, कहीं कहीं जगह आप देखेंगे किस तरीके से वो कहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने कहा था हम स्कूटी देंगे, या जो है भाजपा ने कहा था हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो ये चुनावी जो है स्टंट होते हैं और कहीं ना कहीं लोगों को लुभाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन आप हिमाचल प्रदेश की स्थिति देखिए, पहले से ही हमारा प्रदेश जो है वो कर्जे में डूबा हुआ है, कर्ज लेकर प्रदेश की सरकार जो है प्रदेश को चला रही है और जो चुनावी वादे अभी कांग्रेस कर रही है, चाहे आम आदमी पार्टी कर रही है, चाहे भाजपा के लोग कर रहे हैं, उनसे ये भी सवाल रहेगा कि वो उन चुनावी वादों को किस प्रकार से पूरा करेंगे। जिस तरीके से फ्री का आलाप यहाँ पर अलापा जा रहा है,
उस फ्री का लाभ से अच्छा है आप लोगों को बेहतर सुविधाएं दें और उनको इतना परिपक्व बनाएं कि वो फ्री ना देते हुए कहीं ना कहीं लोगों को जो बेसिक उनकी जरूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके। चाहे वो रोजगार की बात है, चाहे वो जितनी भी कम रेट पर उनको मिलनी चाहिए, चाहे कूड़े का आप देखेंगे रेट हर साल लगातार बढ़ रहे हैं, शिमला के अंदर भी पानी के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, डिपो में राशन के जो है खाद्य पदार्थों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आम जनता इससे प्रभावित हो रही है और इस तरीके के जो चुनावी वादे जो है अभी पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं, सोच समझ कर ये वादे करने चाहिए ताकि जनता को जो है इन वादों पे अगर वो जीत कर चुनकर आते हैं तो कहीं ना कहीं ये चुनावी वादे नहीं रहने चाहिए। आपकी नजर में इस बार कौन सरकार बनाने वाला है? देखिए जिस तरह से मैं यहाँ पर आपने सवाल किया है कौन सरकार बनाने वाला है, फिलहाल जो प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें पिछले 5 वर्षों की भाजपा की जो स्थिति रही है, चाहे युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, महिलाओं के लिए, पूरा का पूरा वर्ग, हर वर्ग इस सरकार से परेशान है। और आने वाले समय के अंदर निश्चित तौर पर ये देखना होगा कि कांग्रेस अगर सही तरीके से जो है इस पर आती है या अन्य पॉलिटिकल पार्टी, आम आदमी पार्टी है, सीपीएम जो है आती है और कहीं ना कहीं ये लोग अगर मिलकर चुनाव कहीं ना कहीं लड़ने की कोशिश करते हैं तो ये भाजपा को सत्ता से बाहर उखाड़ने का जरूर काम करेंगे। गठबंधन की आप बात कर रहे हैं? जी, गठबंधन भी हो सकता है। जी ठीक है। आपको क्या लगता है कि कौन इस बार, आप एक स्टूडेंट है, आप जब अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं तो क्या लगता है कि कौन सरकार बना पाएगा? भाजपा और कांग्रेस से यहाँ पर आई, अब तीसरा विकल्प पहले सीपीएम था, अब आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर आ चुका है, सरकार कौन बनाएगा? आप मुझे तो लगता है कि यहाँ पर सरकार कांग्रेस आएगी, जो अभी देखने को मिल रहा है उस तरह से। सर आपको क्या लगता है सर कौन बना पाएगी? देखिए, अगर जनता की बात की जाए तो आज की डेट में अगर गठबंधन की सरकार बन जाए तो उसमें जनता का एक मुद्दा आ सकता है सामने। नहीं तो कांग्रेस बीजेपी, एक बारी कांग्रेस एक बारी बीजेपी, इनके आपको पता है कि उनका एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं कि सरकार गठबंधन की बने ताकि लोगों के मुद्दे उसके अंदर आ सके।